हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन के बारे में। करेक्ट। तो चलिए उससे डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन को जानने से पहले एक छोटा सा डिफरेंस समझ जाते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस है। ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करूं कि आपका डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है कि फंक्शन में डाउट है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ये क्या है? डाउटफुल केस है ना, कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ है, हम चेक करते हैं इसको कि आपका डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो ये डिफरेंशिएबिलिटी में आएगा। यानी हमें चेक करना पड़ेगा LHD और RHD, अगर दोनों इक्वल हो गए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, नहीं इक्वल है तो नॉट डिफरेंशिएबल हो गया, है ना। RHD सॉरी, ठीक। लेकिन डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन कह दिया हमने ना, तो अब डाउटफुल केस नहीं है। अभी क्या होगा कि इस पर्टिकुलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, बस आपको उस पर्टिकुलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है या डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्लियर हो गया? तो डिफरेंशिएबिलिटी मतलब क्या था कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या है? टेस्टिंग है किसी पर्टिकुलर फंक्शन की कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अगर वो डिफरेंशिएबल है तो अब उसका हम क्या निकालेंगे? डिफरेंशिएशन निकालेंगे, या उसका हम डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, या सिंपली डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। क्लियर? डिफरेंशिएशन को ही हम क्या भी कह सकते हैं? डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। ठीक, क्लियर हो गया इतना कि डिफरेंशिएबिलिटी अलग चीज थी, डिफरेंशिएशन अलग चीज है। डिफरेंशिएशन कह दिया तो सिंपली कि वो पर्टिकुलर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है और आपको उसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। क्लियर है? ये चीज आपको थोड़ा सा डिफरेंस मैंने क्लियर कर दिया। अब देखो, किसी भी फंक्शन का अगर आपको डिफरेंशिएशन ढूंढना है तो ढूंढने का तरीका हुआ करता था, क्लास 11th में आप लोग पढ़ते हैं कि डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, बस मैं थोड़ा सा इसका डेमो दे दूंगा आपको यहाँ पे। फर्स्ट प्रिंसिपल यानी आप क्या कर सकते हैं? किसी भी फंक्शन को आप डेरिवेट कर पाएंगे किसकी मदद से? फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से। सपोज करो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप सभी जानते हैं इसका जो डेरिवेटिव होने वाला है वो कितना होगा? 2x। लेकिन ये आया कहां से, कैसे पता चला, वो देखो अब जरा। तो अब मैं लगा रहा हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल। कैसे लगाते हैं उसके लिए? एफ डैश एक्स का फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। देखो, अगर आपको याद है तो ये RHD ही है एक्चुअल में, है ना। आप LHD भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि आप डिफरेंशिएशन फाइंड करने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल रहा होगा, और फंक्शन डिफरेंशिएबल रहा होगा तो LHD इक्वल टू RHD रहा होगा। तो इसका मतलब आप उनमें से किसी एक को फाइंड करके दे तो वही आपका फाइनल आंसर होने वाला है। क्लियर? तो जब भी आपका डेरिवेटिव, अगर आप जो इनिशियल स्टेज से जाएंगे यानी कि डेरिवेटिव फाइंड करेंगे किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन का, अगर आपको नहीं पता उसका डेरिवेटिव तो आप इसके पास जा सकते हैं। क्लियर? तो उसके लिए जल्दी से आ जाओ, समझ लो। देखो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया था, तो एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा? एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर दो तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh। क्लियर है? अब वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ये वैल्यू पुट की तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh हो गया, माइनस एफ एक्स की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है? एक्स स्क्वायर, और पूरे के पॉन में क्या? h। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। नाउ यू कैन टेक आउट h, है ना। h आपका क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो ये बचा h प्लस 2x अपॉन h। h से h कैंसिल आउट। अब आप h की जगह जीरो पुट कर देंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 2x। तो ये मैं बता रहा हूं आपको कि डिफरेंशिएशन, जो आपका डिफरेंशिएशन है ना किसी पर्टिकुलर फंक्शन का, वो कहां से आता है? एक्चुअल में वो फर्स्ट प्रिंसिपल, इस मेथड का नाम हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। क्लियर? तो इसकी मदद से आप सभी जितने भी फंक्शन आपके नोन है उन सभी का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं इफ इट एग्जिस्ट। यानी कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब आप उसका डेरिवेटिव फाइंड कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। करेक्ट? अब जैसे ही इसकी मदद से हम बहुत सारे फॉर्मूले बना देते, तो मैं आपको पहले वो फॉर्मूलों के साथ मिलाऊं। ठीक है? तो देखिए, यहां मैं लिख रहा हूं एफ एक्स और यहां लिख रहा हूं एफ डैश एक्स। तो कुछ फंक्शंस, कुछ फॉर्मूले हमें पता होने ही होने चाहिए। ठीक है, इग्नोर नहीं कर सकते इन चीजों को। तो अगर आपके पास फंक्शन है एक्स टू दी पावर एन, यानी कि आपके पास अगर x की पावर में n होता है तो इस तरह के फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या हो जाता है? n x टू दी पावर n माइनस वन, यानी पावर सामने आ जाएगी और जो ओरिजिनल पावर थी उसमें से एक कम हो जाएगा। क्लियर हो गया? ऐसे अगर साइन x की बात करूं तो साइन x का जो डेरिवेटिव होता है वो cos x हो जाता है। और कहां से होता है ये चेक करना है तो अगेन वापस चले जाओ किसके पास? फर्स्ट प्रिंसिपल के पास जाओ, वहां से आपको चीज समझ आ जाएगी। क्लियर? और अगर किसी को डाउट होगा, फिर भी अगर समझना है सही से तरीके से चीजों को,
पता करना है कि कैसे हो रहा है, तो आप मुझे बताएंगे कि इस चीज का डेरिवेटिव फाइंड करके दिखा दो, तो मैं उस चीज पे काम कर लूंगा। क्लियर? चलिए जी, अगले में आ जाओ। cos x अगर आपके पास फंक्शन है तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो आपका माइनस ऑफ साइन एक्स आ जाता है। ठीक, tan x अगर आपके पास फंक्शन है तो tan का हो जाता है sec स्क्वायर एक्स, और cot अगर आपके पास फंक्शन है तो ये हो जाता है माइनस ऑफ cosec स्क्वायर एक्स, और अगर आपके पास है sec x का डेरिवेटिव हो जाता है sec x tan x। ठीक, और अगर आपके पास cosec x है तो cosec x का जो डेरिवेटिव होता है वो हो जाता है माइनस ऑफ cosec x और cot x साथ में। ठीक, और किसी दिन अगर आपको log x दिखाई दे, log x का डेरिवेटिव बेसिकली 1 अपॉन x हो जाता है। करेक्ट? अब आ जाओ आगे, थोड़ा और फंक्शंस को मैं क्लियर कराऊं आपको। ये मैंने फिर से एफ एक्स लिखा और ये एफ डैश एक्स लिख दिया। ठीक है, तो कुछ फंक्शंस यहाँ पे भी हम क्लियर कर लेते हैं। तो अगला, अगर कहीं पे e टू दी पावर x दिख जाए ना, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है अगेन e टू दी पावर x होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन a की पावर x दिख जाए तो, a की पावर x दिखे तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है a की पावर x log a। ठीक है, और तीसरा केस अगर बात हो log बेस ए एक्स, ध्यान से सुनिएगा इसको, ये log x था और ये है log बेस ए एक्स, दोनों में डिफरेंस है। इस log का, ये जो पुराना log लिखा हुआ है यहाँ पे, इस log का जो बेस होता है बेसिकली वो होता है e, और e जब बेस होता है तो उसका आंसर हो जाता है 1 अपॉन एक्स। करेक्ट? लेकिन जब log बेस कुछ और बेस लिखा हुआ है तो उसका जो डेरिवेटिव हो जाता है ना वो हो जाता है 1 अपॉन log a और साथ में इंटू में कौन x, log a अलग से ऐसे। क्लियर है? इस चीज को समझना, ये खुद में क्वेश्चन बन के भी आ सकता है। ठीक है, पेपर में। ठीक, चलो अगला आ जाओ। अब कुछ इनवर्स की बात कर लेता हूं। अगर साइन इनवर्स एक्स अगर आपको दिखाई देता है तो इसका जो डेरिवेटिव हो जाता है वो हो जाता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर कॉस इनवर्स एक्स दिखता है तो इसका डेरिवेटिव माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। अगर आपको टेन इनवर्स दिखता है तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉट इनवर्स अगर आपको दिखता है तो कॉट इनवर्स का हो जाता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसी में एड ऑन कर रहा हूं। अगर आपको सेक इनवर्स दिखता है, ठीक है, सेक इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, और अगर आपको दिखता है कॉसेक इनवर्स एक्स, तो कॉसेक इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा 1 अपॉन माइनस में आ जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ इस एक्स को मॉड में लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर इतना? ठीक, तो ये आपके बेसिक फॉर्मूले हो गए जो आपको आने ही आने चाहिए अगर आपको डेरिवेटिव सीखना है, डिफरेंशिएशन सीखना है तो। और कहां से आए ये सारे के सारे डेरिवेटिव? ये आपका विद द हेल्प ऑफ क्या है हमारे पास, जो फर्स्ट प्रिंसिपल था उसकी मदद से हमने कुछ कुछ बेसिक बेसिक निकाल लिए। उसके बाद हम यूज करते हैं इस पे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, तो मैं उसको आपको समझाऊं कि अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव क्या है। क्लियर? और ये जो इनवर्स है, इनवर्स वाले को अगर याद रखना है आपने तो सिर्फ आप याद रखो साइन, टेन और सेक का याद रख लो। बाकी कॉस जो है वो क्या हो जाएगा, साइन का जस्ट नेगेटिव, कॉट टेन का जस्ट नेगेटिव, और कॉसेक सेक का जस्ट नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है तो ये भी कह सकते हैं कि जितने भी सी वाले हैं वो सारे के सारे क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। देखो कॉस भी नेगेटिव है, कॉट भी नेगेटिव है, और कॉसेक भी नेगेटिव है। क्लियर? चलो इतने बेसिक फॉर्मूले हो गए, कुछ और एड ऑन होंगे तो इसमें आपका हम ऐड कर लेंगे उन चीजों को। ठीक, अब बात करते हैं अलजेब्रा की, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। तो अगर आपके पास डिफरेंशिएशन की बात करेंगे और उसके अंदर भी अलजेब्रा की, तो आपने सिर्फ क्या ध्यान देना है, अलजेब्रा का मतलब वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, तो ये किस तरह से रिएक्ट करता है जब एडिशन आ जाता है, जब डिफरेंशिएशन आ जाता है, सॉरी डिफरेंशिएशन के अंदर जब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इस तरह की चीजें आ जाती हैं, तो डिफरेंशिएशन किस तरह से उनके साथ बिहेव करता है ये आपने समझना है। देखो नॉर्मली अगर कोई फंक्शन y है तो हम इसका जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x को ये लिखते हैं dy बाई dx। तो इसमें एक चीज और आप समझ लो, मे भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाए कि अगर dy बाई dx आपने लिखा हुआ है ना, तो y कहलाता है डिपेंडेंट फंक्शन या डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहलाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। ठीक, और जो दूसरा है यानी x, वो कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिपेंडेंट का मतलब आप समझते हो जो दूसरे पे डिपेंड करता है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्चुअल में एक्स पे डिपेंड कर रहा है, और एक्स अपनी मर्जी से चलेगा तो वो इंडिपेंडेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक सब टर्म बता दिया मैंने। अब अगर कहीं पे मैं लिखता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स,
आपको अगर ऐसा दिखाई दे तो ये जो चीज है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो जाता है प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स हो जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ। ठीक। दूसरा, अगर मल्टीप्लीकेशन की बात कर दूं डी बाई डी एक्स ऑफ टू फंक्शंस दैट इज एफ एक्स इंटू जी एक्स की बात करूं तो ये कैसे चलता है, आप एफ एक्स को ऐसे ही छोड़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ किसका करेंगे, जी एक्स का करेंगे, करेक्ट, प्लस जी एक्स आप छोड़ देंगे और डेरिवेटिव ऑफ क्या चलेगा आपका, एफ एक्स। तो एक बार एक को डेरिवेट करके दूसरे को छोड़ देना है एज इट इज, ऐसे दूसरे केस में, ठीक है, बीच में प्लस आ जाएगा। तीसरा, अगर बात हो डिवीजन की तो डिफरेंशिएशन करना हो और टर्म्स हो डिवीजन में, समथिंग अपॉन समथिंग वाला कॉन्सेप्ट हो अगर होगा, तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, डिवीजन वाले का स्क्वायर कर देना, यानी कि अपॉन वाला जो टर्म है उसका स्क्वायर कर देंगे आप, क्लियर। और अपॉन वाला उतर के आ जाएगा, इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कौन था, एफ एक्स था, माइनस एफ एक्स ऐसे ही रहेगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, करेक्ट। इतना इस तरह से डील करते हैं आपका डिवीजन रूल के साथ। अब इसी में ना मैं आपको एक चीज समझा दूं, पहले तो एक चीज और, कि डी बाई डी एक्स ऑफ कोई फंक्शन है आपके पास और उसके साथ कोई इनटू हो रहा है, कोई कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब के यहाँ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आप बाहर ले सकते हैं, एफ ऑफ एक्स ऐसे लिख सकते हैं इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, सॉरी, ठीक है। यानी कि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव सिर्फ किसका, एफ ऑफ एक्स का हो जाएगा। और इसी में एक चीज और मैं ऐड ऑन कर दूं फॉर्मूले में, अगर किसी कांस्टेंट का आप डेरिवेट करते हो, यानी कि जैसे कोई कांस्टेंट के है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। अकेले कांस्टेंट को अगर आप डेरिवेट करने निकलेंगे जीरो आ जाएगा। अगर ये विद क्या है, अगर कोई पर्टिकुलर फंक्शन दिया हुआ है मैं उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको आप बाहर ले लेंगे और फंक्शन का डेरिवेट कर देंगे, क्लियर है इतना, डन। और इन्हीं अलजेब्रा वाले कॉन्सेप्ट में देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो हमें तो पता चल गया कि आपका वो सिंपली क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब बात आती है किसकी, डिफरेंशिएशन सॉरी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की, तो आप इनको ऐसे भी याद कर लेते हैं, तो ज्यादा फेमस ये है, देखो यू वी डैश इक्वल टू क्या, यू वी डैश प्लस वी यू डैश, ऐसे भी याद कर लेते हैं। डैश मतलब यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन है, यानी कि प्रोडक्ट का होल डैश इक्वल टू ये, और ऐसे u अपॉन वी का होल डैश, इसको भी आप इस तरह से देख सकते हैं, वी स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा क्या, वी यू डैश माइनस यू वी डैश, ठीक। इस तरह से भी आप इनको याद कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, क्लियर। चलो मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उठा लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा चीजें समझ आ जाए। जैसे सपोज करो क्वेश्चन आता कि आपका एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, आप इसका डेरिवेट करते हैं तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, डी बाई डी एक्स ऑफ सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, क्लियर है इतना। अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वन, करेक्ट। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स हो जाएगा और टू एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा टू, क्योंकि टू कॉमन आ जाएगा, यानी टू बाहर आ जाएगा, सिंपली एक्स का वन हो जाता है, और प्लस कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, जीरो। तो ये फाइनल आंसर इस तरह का आ जाता है, ठीक है। तो ये तो मैंने बस जस्ट एन एग्जांपल आपके सामने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक। अब इसी में ना सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका चेन रूल। अब चेन रूल कैसे रिएक्ट करता है वो जल्दी से आप देख लो कि चेन रूल कैसे काम करता है। सपोज करो आपने कहा यू हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, सिर्फ इतना है। अब आपने चेन रूल, इसमें मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ चेन रूल का, लंबा काम है वो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट बताऊंगा चेन रूल का। क्या करना है आपने, सबसे पहले देखो कि इसमें फंक्शंस कौन कौन यूज हुआ है। एक खुद में ये फंक्शन है देखो एंगल के अंदर, और एक आपका कौन है, सबसे बाहर फंक्शन जो यूज हुआ है वो है साइन। तो इस पूरे को थोड़ी देर के लिए आप कंसीडर कर लो x की तरह, तो ये sin x है। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है जी, cos x, जिसे x माना है आपने वो लिख दिया, और इनटू में जिसे आप x कंसीडर कर रहे हैं ना उसका डिफरेंशिएशन करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो है cos x स्क्वायर प्लस टू, तो एज इट इज उतरेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स का जब आप डेरिवेट करने निकलेंगे तो ये आ जाएगा टू एक्स प्लस टू, क्लियर है। तो ये फाइनल आंसर आ गया, टू कॉमन ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, बाकी कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक। अब जैसे यहीं पे कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है, y इज इक्वल टू टेन कॉस अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब सबसे पहले आपने देखना है यहाँ कितने फंक्शंस यूज हुए हैं, एक तो रूट एक्स है, एक आपका कॉस है, और एक कौन है, टेन है। तो अब आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे बाहर वाला फंक्शन आप देखो टेन है,
अंदर वाली पूरी चीज को x मान लो, तो 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, x की जगह आप वो पूरी चीज लिखो, फिर इनटू में डेरिवेटिव ऑफ दिस x जिसे हम x मान रहे हैं, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ कौन, cos रूट x। ठीक, अब sec स्क्वायर x ऐसे रहा। अब cos के अंदर जो भी है ना, देखो यहाँ पे cos के अंदर जो भी आपको टर्म दिख रहा है उसको आप x कंसिडर कर लो, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ साइन x, x की जगह कौन है, अंडर रूट x, तो इनटू में क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ रूट x। करेक्ट, तो फाइनल आंसर जो आपका बन के आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ रूट x होता है 1/2 अंडर रूट x, तो ये बन गया माइनस सेक स्क्वायर कॉस अंडर रूट x इंटू साइन अंडर रूट x। इस तरह की सिचुएशन आ गई है। क्लियर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने डील करनी है, चेन रूल की मदद से आपने इस तरह से काम करना है। यानी फंक्शन के अंदर जब फंक्शन होंगे, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट होगा, तो आप ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे इसमें। ठीक है, क्लियर इतना। अब जैसे एक क्वेश्चन और मैं आपको करा दूं, जैसे यहाँ है y इज इक्वल टू दिया, मान लो 2 अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, आप इसको कैसे कंसिडर करेंगे, देखो सबसे पहले तो 2 आप बाहर निकाल देंगे, dy बाई dx आप निकाल रहे हैं, तो 2 कांस्टेंट है तो छोड़ दो उसको। अब इसमें कितने फंक्शंस यूज हुए हैं, देखो एक एक्स स्क्वायर, एक कॉट और एक इसका भी अंडर रूट, और सबसे बाहर एक्चुअल में अंडर रूट फंक्शन है ना। तो आप क्या करेंगे, हाफ को आप बाहर ले लेंगे, हाफ बाहर लिया आपने, जो x माना था आपने, क्या माना था, x कॉट एक्स स्क्वायर को माना है, इसकी पावर हाफ माइनस 1 हो जाएगा, वही वाला कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, देखो x की पावर n वाला, n x टू दी पावर क्या हो जाता है, n माइनस 1। तो अभी तक यही लगा है, लेकिन अब अंदर जो है वो फंक्शन कौन था, x किसे माना था हमने, कॉट एक्स स्क्वायर को, तो कॉट एक्स स्क्वायर में अब इस एक्स स्क्वायर को x मानेंगे और कॉट का डेरिवेटिव कर देंगे, कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह कौन है, एक्स स्क्वायर है, फिर जिसे आपने x माना था दैट इज एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आप कर देंगे, तो एक लाइन, सिंगल लाइन में भी आप इसका आंसर ला सकते हैं जब आप प्रो लेवल पे होंगे, है ना। अगर आप अभी नॉर्मल लेवल पे हैं, इनिशियल लेवल पे हैं, तो फिर तो अभी इतनी जल्दी आप ऐसा काम नहीं करेंगे, नॉर्मली क्वेश्चन करो, क्योंकि टाइम काफी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम निकालना हमने ना, तो हर चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, बेहतर बनानी पड़ेगी अपनी। ठीक, और जिस दिन बेहतर हो जाए तो धावा बोल देना एग्जाम पे, और क्या। ठीक, लेकिन हाँ ऐसा मत करना कि आपका एग्जाम के बाद बेहतर हो रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक, कॉट एक्स स्क्वायर ऐसे, सॉरी माइनस में था, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ये माइनस में था, ये आपका आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऊपर, और माइनस में है तो नीचे आ जाएगा आपका, ये बन जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं जो किस पे बेस्ड होंगे, चेन रूल पर बेस्ड होंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी कि जब भी आपको डेरिवेटिव करने को मिले किसका, इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है जो छुपे रहते हैं, जो छुपे रहते हैं मतलब है किस तरह से काम करना है इसमें, वो देखो जरा। जैसे देखो, अगर मैंने कहा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे आपको दो वेरिएबल हैं आपके पास, y और x, तो ये दोनों सेपरेटेड हैं ऑलरेडी, यानी यू कैन राइट y इन टर्म्स ऑफ x। करेक्ट, तो इस तरह के फंक्शन को कहते हैं एक्सप्लिसिट, यानी जो बाहर से आपको क्लियरली दिख रहा है ना। दूसरा, अगर कोई फंक्शन इस तरह से फंसा हुआ है, देखो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब यहां से y को सेपरेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, या सिंपली ये कहो कि आपका अगर कोई इक्वेशन आपका x और y में है तो उसको आप इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज एक्सप्लिसिट है तो y इन टर्म्स ऑफ x आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे, अगर नहीं हो पा रहा तो वो कौन है, इम्प्लिसिट है, तो इम्प्लिसिट को किस तरह से आपने डील करना है, जैसे ये फंक्शन है ना, ये कौन आ गया, इम्प्लिसिट आ गया। ठीक, अब इसको कैसे डेरिवेट करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक, जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, यहां से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, हाँ, जैसे क्वेश्चन है, मान लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन x। ठीक, अब आपसे कहता है कि क्वेश्चन पूछेगा फाइंड dy बाई dx इफ दिस, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, जनरली डेरिवेट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्योंकि हमें क्या ढूंढना था, dy बाई dx ढूंढना था, तो जो अपॉन में है उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप क्या कर देंगे, डेरिवेट कर देंगे बोथ साइड। यहाँ क्या है, दो फंक्शंस का एडिशन है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, d बाई dx ऑफ क्या, 2x प्लस 3y इक्वल टू d बाई dx ऑफ sin x। यहाँ तक तो समझ आ गया होगा, मैं थोड़ा सा लंबा ले जा रहा हूँ इसको,
आपको जल्दी जितने जल्दी समझ आ जाएगा तो आप वैसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 2x, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, तो ये 2 into 1 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ जब डेरिवेट करोगे ना 3 into y को, तो 3 ऐसे रहा y का डेरिवेटिव, इस y को भी x की तरह कंसीडर करो बस। जैसे y है, y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव आप क्या लिखेंगे 2y लिखेंगे पहले, फिर बताता हूँ उसके साथ क्या लिखना है। लेकिन इस बार x की तरह ही y को भी देखो, तो y का डेरिवेटिव होना चाहिए कायदे से 1, बट y और x डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो इसकी वजह से साथ में भी कौन चलता है, dy by dx। यानी जब जब y डेरिवेट होगा तो नॉर्मली x की तरह डेरिवेट होगा, लेकिन साथ में कौन चलेगा, dy by dx चलेगा, ठीक है। अब राइट में आ जाओ, sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, cos x हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से आप dy by dx को सेपरेट कर लो, फाइंड कर लो, ठीक है। ये बन जाएगा cos x minus 2 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब इसी में एक क्वेश्चन और उठाता हूं जिससे आपको थोड़ा सा और बेहतर चीजें क्लियर हो जाए, ठीक। जैसे ये है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के। अब जैसे देखो, इससे पहला वाला जो क्वेश्चन उठाया था मैंने, उसमें आप कुछ हद तक y को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते थे, लेकिन इसमें तो थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, वो है ना। तो यहाँ क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या, x। तो क्या करेंगे, d by dx ऑफ दिस होल थिंग दैट इज sin स्क्वायर y प्लस cos xy इसके एंगल में है, ध्यान देना, और d by dx ऑफ यहाँ कौन k क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है जी, ठीक। अब इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ देखो कितने फंक्शंस यूज हुए हैं, साइन स्क्वायर वाई को आप ऐसे देखो, ये साइन वाई का होल स्क्वायर, तो इस साइन वाई को आप x की तरह सोचो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, x कौन था ये y, और साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होगा cos y, और इनटू में कौन आ जाएगा dy बाई dx, क्योंकि y का डेरिवेटिव जब भी होगा अपने साथ में किसे लाना है, dy बाई dx को भी लाना है, करेक्ट। यहाँ तक तो समझ आ गया। अब यहाँ क्या होना है, देखो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन, और एंगल जो माना था वो एज इट इज आएगा, लेकिन इनटू में क्या होता है, एंगल का भी डेरिवेटिव होता है, और एंगल का डेरिवेटिव, एंगल कौन है एक्स वाई मतलब प्रोडक्ट में दो चीजें हैं, और प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, और प्रोडक्ट रूल लगेगा तो पहला टर्म ऐसे ही छूटा, y का डेरिवेटिव 1 होता है कायदे से, बट y की वजह से साथ में कौन चलेगा, dy बाई dx चलेगा, प्लस y ऐसे ही छूटा, x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, और इक्वल टू आप देखेंगे राइट में कितना आ जाएगा 0। अब आपका काम है dy बाई dx वाले टर्म्स को अलग करना, तो यहाँ से मैंने dy बाई dx वाले टर्म्स को अलग किया, तो फर्स्ट वाले में बचा 2 sin y cos y, तो ये अगर ट्रिग्नोमेट्री आपने मेरे साथ ट्रिग्नोमेट्री की हुई है, तो वहां से आपको पता होगा कि ये 2 sin y cos y किसका फॉर्मूला है, ये है sin 2y का फॉर्मूला है, ठीक है। और अगर आप यहाँ आते हैं dy बाई dx जब यहाँ से कॉमन लिया होगा तो x इंटू दिस आया होगा, तो माइनस में बचा हुआ x इंटू साइन एक्स वाई, और जो टर्म अदर देन dy बाई dx है उसको राइट में भेज दो, तो राइट में आपके पास आ जाएगा y sin एक्स वाई, करेक्ट, ये एंगल है, और इस चीज को आप डिवाइड में भेज देंगे तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू व्हाट, y sin xy डिवाइडेड बाय sin 2y माइनस x sin xy, करेक्ट। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने इम्प्लिसिट फंक्शंस के साथ डील करनी है, क्लियर इतना। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि आपने जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं उनके साथ किस तरह से काम करना है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मैं आपको समझाऊं थोड़ा, ठीक है। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, ये किसकी बात चल रही है, एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की, ठीक। अगर कोई क्वेश्चन में आपका एक्सपोनेंशियल टर्म आ रही है तो उसको किस तरह से आप हैंडल करने वाले हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e टू द पावर साइन इनवर्स x, तो ज्यादा घबराना नहीं है, सिंपल क्वेश्चन होने वाला है ये भी। आप क्या करेंगे, dy बाई dx करेंगे, डेरिवेट करेंगे, और इसको ना आप e की पावर x की तरह कंसिडर करो। x कौन बनने वाला दिमाग में रखो, x है साइन इनवर्स x, तो ये बन जाएगा e की पावर x का डेरिवेटिव, अगेन e की पावर x आता, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो x है उसका मल्टीप्लीकेशन में क्या होता जाएगा, साथ में डेरिवेटिव होता जाएगा। और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे, उसमें आपने देखा होगा, तो उस फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आंसर क्या आ गया, e टू द पावर साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फाइनल आंसर हो गया इसका, ठीक है इतना। इसी तरह से एक दो क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जरा। जैसे ये है y इज इक्वल टू दिया हुआ अंडर रूट ऑफ e टू द पावर रूट x। अब फोकस करना, इसमें कितने फंक्शंस यूज हुए हैं, एक तो आपका रूट x हो गया, और एक हो गया e, और एक हो गया अंडर रूट।
तो 3 फंक्शंस यूज हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपका 3 बार डिफरेंशिएट होने वाला है। 3 बार का सेंस मेरा ये है कि जैसे देखो ये e की पावर साइन इनवर्स x है, तो कितने फंक्शंस थे इसमें, एक तो साइन इनवर्स x था और एक e की पावर x था, तो यहाँ 2 बार हुआ, एक ये हो चुका है, मल्टीप्लीकेशन में एक और हुआ, आंसर आ गया। यहाँ क्या होने वाला है देखो, सबसे पहले अंडर रूट का खेल होगा, और अंडर रूट एक्स का मैं डेरिवेटिव आपको साइड में बता ही दूं तो ज्यादा बेटर है, आपके लिए आसान हो जाएगा। अंडर रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ना, वो हो जाता है बेसिकली 1/2 अंडर रूट एक्स। तो ये पूरी चीज जो अंदर आपको दिख रही है, इसको अंडर रूट की एक्स की तरह कंसिडर करो, तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ कितना, e टू द पावर रूट एक्स, और इनटू में जिसे आपने x माना उसका डेरिवेटिव, यानी e की पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव आप करेंगे, तो साथ में 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 e टू द पावर रूट एक्स तो चलना ही है, ये इसका डेरिवेटिव e की पावर रूट एक्स को, फिर से इस रूट एक्स को आप मान लो x, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, और इस x का आप क्या कर दो, सिंपली डेरिवेट कर दो बस। अब क्या आ जाएगा देखो, फाइनल आंसर ये बन जाएगा e टू द पावर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ e टू द पावर रूट एक्स, और इनटू इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक, तो जब इस रूट वाले से ये टर्म कटेगा तो यहाँ बचेगा अंडर रूट e टू द पावर रूट एक्स बचने वाला है, और 2 2 4, तो फाइनल आंसर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, 1 अपॉन, ज्यादा ही बड़ा लिख दिया मैंने, 1/4 इंटू अंडर रूट ऑफ e टू द पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाय x, इस तरह का आपका फाइनल आंसर आपको दिखने वाला है। क्लियर इतना? ठीक, तो इस तरह से आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के साथ डील करनी है। मैं आपको ये शॉर्टकट में बता रहा हूँ सारी चीजें, यानी हर तरह के फंक्शंस के साथ आपको डिफरेंशिएशन कराना सिखा रहा हूँ। ठीक है, फिर बात करेंगे सक्सेसिव की अगले वाले टर्म्स पे। ठीक, अब बात करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, यानी लॉग कब लेना है आपको। ठीक है, कुछ चीजें बहुत जरूरी होती है ना, कि कौन सा टर्म कब करना है, कौन सा स्टेप कब लेना है। ठीक, जैसे अगर आपका बात करें मॉक टेस्ट पे काम कब करना है, प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी है, ये सारी चीजें भी इसी का एक हिस्सा है। तो मैथमेटिक्स जो है आपका, वो क्या है, रियल लाइफ बेस्ड है, मैं बता रहा हूँ आपको फिर से। ठीक, चलो जी आ जाओ, लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ आप किस तरह से डील करेंगे वो मैं आपको समझाऊं। लॉगरिथमिक फंक्शंस यानी लॉग का यूज कब करना है आपने, और लॉग का यूज करने से पहले उसकी प्रॉपर्टीज तो पता होनी चाहिए ना इंसान को। अगर log m n दिखता है आपको, तो आप इसको लिख सकते हैं log m प्लस log n, यानी प्रोडक्ट में जब चीजें दिखती हैं तो आप उसको एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिवीजन में अगर आपको कहीं पे चीज दिखती है तो यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू सब्ट्रैक्शन, आपकी मर्जी है। और अगर आपका पावर दिखे, log m टू दी पावर n दिखती है, तो n सामने आ जाता है, log m हो जाता है। क्लियर? और यहाँ इतना ध्यान देना, ये जो भी मैं log लिख रहा हूँ ना, इस log का बेस एक्चुअल में कौन है, e है। इसी को कुछ लोग ln भी लिख लेते हैं, log की जगह क्या लिख देते हैं, ln। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज मैं आपको बता चुका हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन में, इसका यूज कैसे करना है उसको देखते हैं। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन लूंगा मैं, बड़े क्वेश्चन आप करना है ना, नहीं आएंगे तो आप मुझे बता देना कि क्या है क्या नहीं है। तो y इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक, अब तीन का प्रोडक्ट है इधर। अब इसको अगर सॉल्व करने निकलेंगे तो आप चाहें तो प्रोडक्ट रूल का यूज भी कर सकते हैं, टेकिंग टू टूगेदर, यानी कि दो लोगों को एक साथ लेके आप प्रोडक्ट रूल लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, फाइनल आंसर आपका फिर भी आ जाएगा। लेकिन मैं इस बार लॉग का यूज कर रहा हूं, तो मैं टेकिंग बोथ साइड लॉग, है ना, लॉग ले रहा हूं बोथ साइड, तो क्या जाएगा, log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। तो log जो है प्रोडक्ट में क्या करता है, एडिशन में कन्वर्ट कर देता है, वेदर इट हैज 3 टर्म्स 4 टर्म्स 5 टर्म्स या 2 टर्म्स, फर्क नहीं पड़ने वाला इसके पास। ठीक है, कितनी भी टर्म्स हैं, ये सिंपली क्या कर देगा, इसको एडिशन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये log cos x बन जाएगा प्लस log cos 2x बन जाएगा प्लस log cos 3x बन जाएगा। अब सिंपली आप डेरिवेट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये जो चीज है log y जो है आपका, log y का जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मली सोचो ये log x है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। अब लेकिन log y का डेरिवेटिव हो रहा है तो साथ में y का dy by dx भी चलेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1/y dy by dx बन जाएगा। और राइट में आप आएंगे तो log cos x का जो डेरिवेटिव होगा 1/cos हो जाएगा, और इनटू में क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन x आ जाएगा। ठीक, और प्लस ऐसे ही आप अगले में चलो, cos 2x आएगा, और ऊपर आ जाएगा माइनस साइन 2x, बट 2 की वजह से साथ में इनटू में क्या आएगा, 2 प्लस सेम एज cos 3x, और इनटू में आपका माइनस ऑफ साइन 3x, और इनटू में 3, क्यों, क्योंकि 3x है, करेक्ट।
अब जैसे ही आप क्या करते हैं, y को राइट में भेजते हैं, तो ये चीज कुछ ऐसी आपको दिखाई देगी। माइनस ऑफ 10x आप इसको लिख सकते हैं, दूसरा टर्म माइनस ऑफ 2 10 2x आप इसे लिख सकते हैं, और प्लस या माइनस तीसरे को लिख सकते हैं आप 10 3 3x। ठीक है इतना। और इसके बाद फाइनल स्टेज पे y की वैल्यू पुट कर दो, आपकी मर्जी है, अगर आप y को अंदर इंसर्ट करना चाह रहे हैं तब भी चलेगा, अदरवाइज आप बाहर भी रख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हमारा ऑप्शन कौन सा है। करेक्ट। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, y की जो वैल्यू है वो क्या है एक्चुअल में, cos x, cos 2x और cos 3x, और इनटू में जो चीज है उसमें से माइनस आप बाहर ले लो, तो अंदर तीनों चीजें किस में आ जाएंगी, प्लस में आ जाएंगी। क्लियर है इतना? ठीक है जी। तो ये आपको समझ आ गया होगा, इस तरह से आपने क्या करना है, लॉग का यूज करना है किसी भी डेरिवेटिव में। ठीक, और भी इसके यूज आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और दे दूं मैं आपको। जैसे सपोज करो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस तरह का, आपसे कहता है कि y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। तो ऐसे केस में आप नॉर्मली अगर करना चाह रहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज क्या ले लो, अंडर रूट, यानी कि ये जो पूरा पोर्शन है इसको कन्वर्ट कर देंगे लॉग की मदद से। तो क्या करेंगे हम, बोथ साइड लॉग लिया तो हाफ सामने आ जाएगा और ये बन जाएगा लॉग ऑफ x प्लस 1 x प्लस 2। अब अगले स्टेप में क्या करो, हाफ ऐसे ही रहा, लॉग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये बन गया लॉग x प्लस 1 माइनस लॉग x प्लस 2। ठीक है, और यहां बचा log y। अब डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये चीज बन जाएगी 1 अपॉन y, और साथ में dy बाई dx इक्वल टू हाफ ऐसे ही रहेगा। log x प्लस 1 का जो डेरिवेटिव होगा वो बन जाएगा x प्लस 1, बट x प्लस 1 का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 ही बनेगा बस। ऐसी log x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू में x प्लस 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 ही बनने वाला है। तो ये चीज आ जाएगी हाफ ऑफ, एलसीएम आप यहां लेते हैं तो ये बन जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, और ये बन जाएगा x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, इस तरह से आप इस पे काम कर पाएंगे। तो हाफ ऐसे ही रहा, x से x कैंसिल आउट हो गया, 2 1 अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 यहाँ आपका प्रोडक्ट में आ जाएगा। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट में जो 1 अपॉन वाई दिख रहा है आपको, y को राइट में भेजो और y की वैल्यू पुट कर दो, तो फाइनल आंसर आपका कुछ इस तरह का आ जाएगा, 1 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई, हाफ को आप बाहर लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से आपने डील करनी है, कब, जब आपके पास क्या हो, लॉगरिथमिक फंक्शन टाइप के हों, यानी कि क्वेश्चन ऐसे हों जिसमें हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, लॉग अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं अगले टर्म की, यानी कि बात करने वालों में पैरामीट्रिक फॉर्म की। तो मैं सोच रहा हूँ ये वीडियो कुछ ज्यादा लंबा हो गया है, तो मैं पैरामीट्रिक फॉर्म अगले वीडियो में आपको समझाऊं तो ज्यादा बेटर है ना? चलिए फिर, आपको अगर इतनी चीजें समझ आ रही है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और लाइक कर देते हैं इस वीडियो को, तो अगला वीडियो और धमाकेदार होने वाला है। ठीक है, चलिए जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।